Welcome in A part of lecture 3rd. In today's lecture, we will cover the topic boundedness of continuous functions and least upper bound, greatest lower bound of the function in the closed interval a to b and one theorem based on this topic. Boundedness of continuous functions. Before starting this one, देखिए ये आपने प्लस टू में किया होगा. an is my sequence and this an is terms, nth term of this sequence, nth term of sequence. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमारा इनिशियली गिवन है कि एक सीक्वेंस आपके पास है तो उसकी बाउंडेडनेस चेक करनी है. तो बाउंडेडनेस का मतलब है एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M. तो दिस इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक है, इसमें आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है आपको. मे बी फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है और इन्फिनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है. तो सीक्वेंस बाउंडेड का मतलब है कि लोअर बाउंड ये कहलाएगा और अपर ये, और इसकी जो टर्म्स होंगे दे आर लाइंग बिटवीन दीज टू. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सीक्वेंस की टर्म है दे आर बाउंडेड अबो, तो लेस देन इक्वल टू m का केस होगा. बाउंडेड बिलो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, मतलब m से एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ग्रेटर देन. तो हम सपोजिंग ये आपको आता है. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंडेडनेस ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. बाउंडेडनेस का मतलब है कि आपका जो फंक्शन होगा वो किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है यहाँ पर, और फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी दे आर बाउंडेड. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यूज पे कंसंट्रेट करना है हमें. अप्लाई ये डेफिनेशन ही करनी है, बट अप्लाई किस पर करना है? फंक्शन की वैल्यूज पे. ठीक है, तो एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a to b and this function is said to be bounded in this closed interval if there exist two numbers small m and capital M such that value of the function in this interval, मतलब आपके कोई पॉइंट्स हैं इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी दे आर satisfying these conditions, that is they are greater than equal to m and less than equal to m. This is very important for all x belonging to this closed interval. Then this function is called bounded function in this closed interval. ठीक है, and this m where every value of my function in this interval is greater than equal to this small m. So this m is known as lower bound of this function over the closed interval a to b. ठीक है, and this capital M, देखिए सभी वैल्यू जो है फंक्शन की दे आर लेस देन मे बी एनी इक्वल टू m. तो ये जो m आया ना आपका, दिस m इज नोन एज अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस क्लोज इंटरवल. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन दिस इंटरवल, देन वी कैलकुलेट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ माई फंक्शन इन दिस क्लोज इंटरवल. ठीक है, then there is a definition of least upper bound and greatest lower bound. Very important 2 marks question जो है आपका, उसमें some many times it is asked what is the least upper bound, what is the greatest lower bound and all this. ठीक है, देखिए नेम सजेस्ट कर रहा है least upper bound. अब आपका जो फंक्शन आपने लिया दैट इज योर f of x, और इंटरवल क्या ले रहे हो दैट इज a to b. अब a to b क्लोज इंटरवल में हाउ मेनी पॉइंट्स? देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स फ्रॉम a to b. You are calculating the value of function for every point in this interval. There are so many points. ठीक है, now to define the least upper bound and it is denoted by small u and इसकी नोटेशन जो होगी शॉर्ट नोटेशन इज लीस्ट l डॉट u डॉट p, लीस्ट अपर बाउंड. अब लीस्ट अपर बाउंड हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू का. देखिए ये मान लो एक रफ ग्राफ बना के देखते हैं. a to b क्लोज इंटरवल आई एम टेकिंग दिस वन, कॉरेस्पॉन्डिंग दिस माय फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल में, मे बी कंटिन्यूस नहीं डिफाइंड. हमने कहा f इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू एवरीवेयर डिफाइंड. ठीक है, एंड हियर आई वांट टू फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड. तो u इज लीस्ट अपर बाउंड, यानी ये अपर बाउंड तो होगा
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपर बाउंड? अपर बाउंड का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू होंगी इस इंटरवल के अंदर, आपका इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल है। फंक्शन की वो वैल्यू हम पिक करेंगे, उसको हम मतलब अपर बाउंड में m डिफाइन करेंगे इसको, या u कह दिया आपने, कोई भी अपर बाउंड जो होगा सभी वैल्यूज फंक्शन की इस इंटरवल में उससे स्मॉल होंगी, तो दिस इज नोन एज अपर बाउंड। ठीक है, अब हमने क्या कहना है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड में मतलब जितने भी आपके अपर बाउंड्स होंगे इसमें ये उससे छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, है ना, इसके लिए सपोज आई एम टेकिंग माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आई एम टेकिंग द इंटरवल 1 to 2। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 to 2। एज मुझे पता है कि ये फंक्शन मैंने ऐसे उठाया है जो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो, तो 1 पर वैल्यू कितनी है आपकी? दैट इज 1 का स्क्वायर 1, फिर आप 1.5 पे, 1.3 पे, 1.4 पे, एनी देर आर सो मैनी इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स। ऐसे करते करते आप फंक्शन की वैल्यू 1.9 पर भी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1.9 का होल स्क्वायर। दिस वैल्यू इज लेस देन 4 तो होगा, कैलकुलेट करके देखो 1.9 का स्क्वायर कितना आता है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 इज इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, 2 का स्क्वायर इज दैट इज 4। आप ये भी कह सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू 3 पर 9 आ जाएगी। ठीक है, फिर 5 पे भी निकाल सकते हो 25 एंड सो ऑन। अब डेफिनेशन देखो, अपर बाउंड क्या कहते हैं? अपर बाउंड कहते हैं कि वो वैल्यू m इज योर अपर बाउंड जहां पर फंक्शन की वैल्यू, अगर आपका कोई भी x इस इंटरवल से बिलोंग करता है, फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट x इससे बिलोंग करते लोगे उस पर फंक्शन आप अप्लाई कर दोगे, तो वैल्यू जो आएगी दैट वैल्यू शुड बी लेस देन दिस m। तो हाउ मेनी अपर बाउंड फॉर दिस? तो देयर आर इन्फिनिटी मैनी अपर बाउंड्स। देखो 4 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, 4, 4.1, 4.2 सभी वैल्यूज अपर बाउंड है। ठीक है, आप आगे आगे चलते रहो तो दे ऑल आर अपर बाउंड, दे ऑल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। देखो ना, मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? दैट इज 4। बाकी वैल्यू क्या है? दे आर स्मॉलर देन 4 ना, 3.9 कुछ भी आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, 1 to 4 2 है, तो ऑल दीज वैल्यूज आर अपर बाउंड। वैल्यूज विच आर 4 एंड ग्रेटर देन 4 ऑल आर अपर बाउंड। ठीक, अब हमें क्या डेफिनेशन डिफाइन करनी है? आई वांट टू डिफाइन हियर लीस्ट अपर बाउंड। तो देखो 4b, 4.1b, 4.2b अप टू सो ऑन 5, 6, 9, 8 ऑल दीज वैल्यूज एंड इंक्लूडिंग द पॉइंट बिटवीन दीज ऑल आर अपर बाउंड। तो इन सभी अपर बाउंड में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? दिस इज माई 4। तो फॉर दिस क्वेश्चन माई लीस्ट अपर बाउंड इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो आपका हुआ कि आपने वैल्यू लेके एक एग्जाम्पल कर दिया। अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये u जो है दिस इज माई, ये 4 जो है दिस इज माई u। ठीक है, तो हाउ टू डिफाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लिस्ट अपर बाउंड होगा वो अपर बाउंड तो होगा, जैसे नेम में ही सजेस्ट है, अपर बाउंड तो डेफिनेट है। तो आप जब डेफिनेशन लिखेंगे 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगी, तो आप डिफाइन करेंगे f इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a to b, दिस u इज आ लीस्ट अपर बाउंड। देखो यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, ऑफ माई फंक्शन f ऑन दिस क्लोज इंटरवल a to b। अब हम लिस्ट अपर बाउंड निकाल रहे हैं हमारे फंक्शंस का, एंड इंटरवल जो x की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है? दैट इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b। फर्स्ट ऑफ ऑल u क्या होना चाहिए? अपर बाउंड। तो u इज एन अपर बाउंड ऑफ f ऑन द क्लोज इंटरवल a to b, यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू u, या आप ये कह सकते हो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। अपर बाउंड है ना, तो u जो होगा वो बाकी सब वैल्यूज से या तो किसी वैल्यू के बराबर होगा या सबसे ग्रेटर होगा। फर्स्ट कंडीशन दिस मस्ट बी देयर। सेकेंडली, सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर इस इंटरवल में ये लीस्ट है ना, जैसे जैसे 4 है, 4 में से अगर आप 0.1 भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 3.9।
अगर हमने 4 को कहा, 4 वैल्यू मेरी यहाँ लाई कर रही है, 1 पर वैल्यू मेरी 1 आई थी फंक्शन की, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपका अपर बाउंड क्या लिया मैंने इस क्वेश्चन में, दैट इज माई 4। ठीक है, अब मैं एक अपसाइलन ले लेती हूँ। देखो 4 वैल्यू यहाँ आएगी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ फंक्शन क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स है, और माई फंक्शन इन दिस केस एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको करवा रही हूँ, दैट इज माई एक्स क्यू। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा अपर लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे क्या बना था, 4 बना था। तो हम सेकेंड कंडीशन जो लीस्ट अपर बाउंड सेटिस्फाई करेगा, दैट इज व्हाट, वो ये है कि बाकी सब वैल्यूज जो होंगी वो इससे स्मॉल ही चलेंगे, और यही जो इससे बड़े होंगे उनमें सबसे छोटा होगा। हो सकता है ना 4.1 भी है तो वो भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन वेरी स्मॉल, आप इससे भी छोटा ले सकते हैं 0.1 से भी। तो सपोज करो ये मैंने लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3.9। अब 3.9 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस इंटरवल में कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस u माइनस एप्सिलॉन जो मैंने नंबर लिया, दिस इज सच दैट कि यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किसकी आएगी, दिस वैल्यू इज एनी वाई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ तो इस 4 से कम होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पॉइंट बनेगा। अगर इसको मैग्निफिकेशन करो ना तो यू गॉट ए एफ ऑफ आई। तो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल, ये तो 0.1 तो मैंने काफ़ी बड़ा लिया, आप 0.0001 इससे भी स्मॉल ले सकते हो। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1, इस इंटरवल में जो आपने क्लोज इंटरवल यहाँ से लिया ना, एटलीस्ट 1 यहाँ पर एक y बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल 1 से 2 के बीच में। ये वैल्यू जो इसकी इमेज जो आएगी एफ ऑफ वाई, दिस वैल्यू अगर आप यहाँ पैरेलल स्केल लेके लाइन ड्रॉ करो तो दिस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन ये जो वैल्यू आई है, यानी कि u माइनस ऑफ एप्सिलॉन। अगर ऐसा एग्जिस्ट होता है तो यू कैन कॉल दैट u इज योर लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो पेपर में आप कैसे लिखेंगे, ये जो चीज़ मैंने आपको करके दिखाई आप इसे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 y इन दिस इंटरवल सच दैट फंक्शन की वैल्यू अगर आप y पे निकालेंगे ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। जैसे सपोज करते हैं आप यहाँ कहते हो कि 9 इज माई लीस्ट अपर बाउंड, बाय मिस्टेक आपने कह दिया, तो मैं इसे डिस्कार्ड कैसे करूँगी। देखो अपर बाउंड तो ये है, बिकॉज जो मेरे फंक्शन की वैल्यू आएंगी एफ ऑफ एक्स वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो रेंज मेरी बनी है वो रेंज कितनी बनी है, रेंज ऑफ माई फंक्शन 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 4 है, और बाकी सब वैल्यूज आप 1 से 2 के बीच में कैलकुलेट करके देखो, दे आर लाइंग बिटवीन 1 and 4। ठीक है, नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि 9 इज माई लीस्ट अपर बाउंड, तो मैं उसे क्रॉस कैसे करूंगी, पहली कंडीशन तो वो ट्रू करेगा कि अपर बाउंड है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे 9 से तो स्मॉल है, इक्वल तो खैर नहीं है, तो ये दिस इज लेस देन कंडीशन ट्रू होगी। अब ये लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है तो क्या होना चाहिए, देखो 9 तो काफ़ी ऊपर जाके आएगा, सपोज यहाँ आ गया। अब 9 मैंने अगर यहाँ लिया है तो मैंने अब साइलेंस सपोज करो 0.5 भी ले लिया, बहुत बड़ा ले लिया है, 0.1 की बजाय आई एम टेकिंग 0.5, तो u माइनस एप्सिलॉन वो क्या बनेगा इस केस में 9 माइनस 0.5, दैट इज 8.5। अब 8.5 तो यहाँ काफ़ी ऊंचा बजा के बनना है यहाँ पे। अब ये पॉइंट तो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, यहाँ कंडीशन क्या थी कि y शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल। अब 8.5 से स्मॉल कौन होता है, यू कैन टेक 6, यू कैन टेक यहाँ पर 4.1 भी ले सकते हो आप, तो दे आर सो मैनी पॉइंट। एंड ये जो कंडीशन थी कि एटलीस्ट 1 एक तो होना ही चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रहा आपको 8.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ 8.5 लेते हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तो बाहर चला गया, जबकि आपका ये क्या होना चाहिए, उस बाउंड्री से अंदर चले जाना चाहिए, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपको मिलना चाहिए आपके इंटरवल में जिस पर वैल्यू u माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर आनी चाहिए। तो यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही, तो हम कह सकते हैं 9 इज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड फॉर दिस,
तो यू शुड मेमोराइज दीज टू कंडीशंस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स के जब हम प्रूफ करेंगे तो आई विल कॉल दीज रिजल्ट्स. ठीक है, तो दिस इज लीस्ट अपर बाउंड. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. नाउ आई एम टेकिंग द सेम फंक्शन एंड आस्किंग यू क्वेश्चन कि माई इंटरवल इज 2 to 3 एंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. गिव मी द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फॉर दिस. तो देर आर हाउ मैनी लोअर बाउंड? इन्फिनिटी मैनी लोअर बाउंड, क्योंकि लोअर बाउंड के लिए आपको क्या करना है, वो वैल्यू बतानी है फंक्शन की जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है और बाकी सब वैल्यूज से ग्रेटर है. तो लोअर बाउंड अगर करना है तो आपको क्या कहना है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एम. अब मैंने इस क्वेश्चन में किया है, देखो 2 पे वैल्यू निकाल दी, 2 का स्क्वायर 4 आ गई एंड 3 पे वैल्यू निकाली 9 आ गई. तो वैल्यूज आपकी लाई करेंगी 4 to 9 बिकॉज आई नो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, जैसे अलग से क्वेश्चन होंगे उनमें हमें मेंशन नहीं होगा कि क्या है, फिलहाल इसमें मेंशन है. अब इसका लोअर बाउंड मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस वन. ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, दैट इज 4. तो 4 से जितने स्मॉल होंगे ऑल विल बी लोअर बाउंड, क्योंकि हमने तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देनी है. जैसे सपोज करो मैंने m की वैल्यू 4 ले ली, स्मॉल m से 4 से छोटे कौन होंगे, 3.95, 3.9, 3.8, 2, 0, 1. नेगेटिव नंबर्स भी आप ले सकते हैं क्योंकि बाउंड तो ना किया है. तो क्या वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, दैट बिलोंग्स फ्रॉम 4 to 9. देखो एक इंटरवल है आपका जो x की वैल्यूज हैं, एक वैल्यू रेंज है जो फंक्शंस की वैल्यू आई. आपने फंक्शंस की वैल्यूज का लोअर बाउंड और अपर बाउंड बताना है. इसका भी लोअर बाउंड अपर बाउंड हो सकता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे पास है फंक्शंस के वैल्यूज का लिस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है, अब देखिए हम क्या कह रहे थे कि स्मॉल m की वैल्यू क्या हो सकते हैं, 4 से जितनी वैल्यूज स्मॉल चलेंगी ऑल विल बी योर लोअर बाउंड. तो यहाँ 4 भी लोअर बाउंड है एंड बाकी सब वैल्यूज भी आपकी लोअर बाउंड है. ठीक, जैसे ना ये आ गई है. अब मुझे क्या चाहिए, अब लोअर बाउंड बहुत है, चलते रहेंगे. मुझे इन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो पिक करना है. दैट विल बी, तभी हम नाम लगा देते हैं इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. वो डेफिनेशन अभी हम करेंगे. अच्छा, अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9 आई है. ठीक है, मुझे अपर बाउंड बताने. अपर बाउंड क्या वैल्यू होती है, अपर बाउंड is capital M and all the values of function in this interval are smaller than this M, या कोई वैल्यू इक्वल भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या होगा, 9. 9 से जितने भी ग्रेटर नंबर है दे ऑल विल बी अपर बाउंड फॉर दिस फंक्शन. मैंने कुछ एग्जाम्पल उनमें से लिख दिए हैं, 9.1, 9.2, आप 9.11 भी लिख सकते हैं. इनके बीच में इन्फिनिटी मैनी नंबर है, ऑल विल बी द अपर बाउंड्स. अब बहुत सारे अपर बाउंड हैं तो मुझे इनमें क्या चाहिए, सभी अपर बाउंड में जो स्मॉलेस्ट है, तो वो आपका कौन आ जाएगा, 9. ठीक है, तो अभी हमने डेफिनेशन जो की थी लीस्ट अपर बाउंड. माय क्वेश्चन इज कि इस इंटरवल में इस फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, तो दैट इज माय 9. ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ी, लेट अस रिकॉल. u जो है दैट इज least upper bound if u is the upper bound and all the upper bounds जो इसमें बनेंगे वो सभी इससे क्या, ये क्या होगा, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा या किसी एक के बराबर भी हो सकता है. तो इसको हम लिखने का तरीका करते हैं L माइनस ऑफ एप्सिलॉन, और ये वैल्यू यहाँ ले लेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y मिलेगा. तो L माइनस एप्सिलॉन, सो u माइनस एप्सिलॉन, सॉरी L नहीं u, अपर बाउंड है ना तो उसमें से कुछ घटाएंगे. तो u माइनस एप्सिलॉन शुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y एंड y एटलीस्ट 1 y आपको इस क्लोज इंटरवल 2 to 3 मिलना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ योर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 to 3. तो इस क्वेश्चन का लीस्ट अपर बाउंड क्या बना, दैट इज माई 9. ठीक है, नाउ लेट अस टेक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में हम क्या डिफाइन करेंगे,
पहले लोअर बाउंड डिफाइन करेंगे, देन जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे उसमें जो बड़ी वैल्यू आएगी दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है, ठीक है, तो इससे छोटी वैल्यू जितनी होंगी ऑल विल बी द लोअर बाउंड, और सबसे बड़ा कौन है उनमें 4, तो यहाँ पर जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा दैट विल बी योर 4। तो पेपर में आपने कैसे लिखना है दैट इज डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, शॉर्ट नोटेशन हम यूज करेंगे इसके लिए GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और देखिए नाम में ही है ये लोअर बाउंड, लोअर बाउंड आप निकाल लेंगे और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो FBF फंक्शन डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल लेंगे, L को आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन कहेंगे। देखो लोअर बाउंड तो ये होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, L इज अ लोअर बाउंड ऑफ योर F ऑन द क्लोज इंटरवल A to B। अब आप ही कह रहे हो कि लोअर बाउंड होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू बाकी सब वैल्यू से स्मॉल होनी चाहिए या किसी के इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, L इज लेस देन इक्वल टू f of x for all x belong to closed interval, because we are talking about the lower bound for a function in a closed interval a to b। ठीक है, अब सेकेंड डेफिनेशन देखो, लोअर बाउंड तो आपने कह दिया, अब ग्रेटेस्ट वर्ड लेके आना है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए लोअर बाउंड लेने के लिए आपको 2 पे वैल्यू है, तो ये वैल्यू आई 4, इसको मैंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहना है। ठीक है, अब मेरी जो रेंज वैल्यू है फंक्शन की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, 2 पे वैल्यू 4 आ रही है एंड 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो यानी कि ये जो इंटरवल है 9 सपोज करो मेरा यहाँ कहीं बन रहा है, यहाँ सपोज, तो ये जो है आपकी दिस इज़ माई इमेज सेट, रेंज आ रही है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपका यहाँ आपका लोअर बाउंड है, इससे स्मॉलर वैल्यू जो है दे ऑल आर द लोअर बाउंड्स टू 3.9 3.8 ऑल दीज आर लोअर बाउंड्स। ठीक है, आपने 4 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहना है, तो आप इसमें अपसाइलन वही स्मॉल लेंगे, अपसाइलन दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड वेरी स्मॉल नंबर। तो इसको लोअर बाउंड अगर आपने कहना है तो आप इसमें एंटर करेंगे, तो आपने इसमें L प्लस अपसाइलन लेना है। तो L प्लस अपसाइलन थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन कर देते हैं, सपोज मेरा यहाँ आता है, तो दिस वैल्यू इज माई L प्लस अपसाइलन। अब नेचुरल सी बात है 4 से ग्रेटर होगी, हम तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 4.5 कुछ भी ऐसा बन सकता है। तो हाउ मैनी पॉइंट्स हियर, देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं ये जो चीज़ है दिस इज माई इमेज ऑफ एनी y कहाँ से बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू योर क्लोज इंटरवल 2 to 3, ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगी। ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, योर क्लोज इंटरवल A to B। तो एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट माई कंसंट्रेशन इज ऑन f of y। और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो आंसर कहाँ बनेगा, नियर अबाउट इसके बनेगा ये। तो अगर मैं नज़दीक लेती हूँ तो एटलीस्ट 1 y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट। अब आप बताइए इन दोनों वैल्यू में क्या कनेक्टिविटी है, f of y इज लेस देन देन, यू कैन से f of y इज लेस देन दिस L प्लस ऑफ एप्सिलॉन। तो दिस इज माई सेकेंड डेफिनेशन टू कवर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आई थिंक ज्योमेट्री से आपको ये क्लियर होगा कि वाई आई एम टेकिंग L प्लस एप्सिलॉन लेस देन, सॉरी f of y इज लेस देन दिस L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो क्लियर होगी। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 y बिलोंगिंग टू दिस क्लोज इंटरवल सच दैट, मैंने वहाँ पे ऐसे लिख दिया था f of y इज लेस देन L प्लस ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इसको मेमोराइज करने का तरीका है। तो इन माई क्वेश्चन माई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो आपके बहुत सारे 4 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं दे ऑल आर द लोअर बाउंड, बट इन सभी लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, दैट इज माई 4। तो L की वैल्यू फॉर माई क्वेश्चन इज 4। ठीक है, एंड नेक्स्ट थ्योरम जब मैं आपको कराऊंगी आई विल यूज द वर्ड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल। तो व्हाट इज दैट, देखिए सुप्रीमम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड में सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ दिस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं करती हूँ f of x इज इक्वल टू x किया, तो व्हाट इज माई सुप्रीमम हियर इन दिस क्लोज इंटरवल, इफ आई टेक इंटरवल 2 to 3,
then supremum value will be 9. ठीक है. And infimum is what? Infimum होता है सबसे smallest उसका, और वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा किसकी? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. लोअर बाउंड तो होगा और लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट. तो दिस वैल्यू इज नोन एज infimum of my function in the closed interval a to b. Take a important theorem and this is our 10th theorem in your book. ठीक है. इससे पहले हम 9th theorem के प्रूफ कर चुके हैं, या मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिए फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 2. आई होप आपको लेक्चर समझ आए होंगे. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस प्लीज़ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. इट विल मोटिवेट मी. Okay, now we are going to give the proof of this theorem. The function theorem statement is, if a function f is continuous at a, then it is bounded in some neighborhood of a. जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपको करवाया f of x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ कंडीशन है कि अगर ये कंटिन्यूस है तो आपको प्रूव करना है कि फंक्शन a के नेबरहुड में, जैसे ए का नेबरहुड क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है आपका एंड ए इज़ दिस वन, तो लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ी सी राइट वैल्यू, तो नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ डेल्टा एंड ए प्लस ऑफ डेल्टा. तो हाउ टू राइट दिस नेबरहुड इन द मैथमेटिकल फॉर्म? यू कैन राइट एक्स माइनस ऑफ ए मोड वैल्यू इज लेस देन डेल्टा. ये मैंने आपको लेक्चर 1 में करवाया था, हाउ टू राइट दिस नोटेशन इन दिस फॉर्म एंड हाउ टू राइट दिस नोटेशन इन दिस फॉर्म. आई विल यूज दिस प्रूफ दिस नोटेशन हेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन हेयर? देखो, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए, यानी ये स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपको टेक्निकल डेफिनेशन आती है फंक्शन की कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इज गिवन कंटिन्यूस एट पॉइंट ए. ये आपके डोमेन है, कोई फंक्शन आपका उसमें डिफाइंड है और उसी कुछ पॉइंट पर ये फंक्शन हमें कंटिन्यूटी गिवन है. ठीक. सेकंड, फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस एट ए, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन में एक हम एप्सिलॉन लेते हैं, एक डेल्टा लेते हैं, और जो और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू का डिफरेंस, जैसे जैसे एक्स ए को क्लोज करता जाएगा इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत स्मॉल होता चला जाएगा. यही डेफिनेशन है. इसी को आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. हियर यू कैन राइट दैट दिस एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, मे बी स्मॉल. ठीक है, आप बहुत स्मॉल ले सकते हैं इसको. अगर एप्सिलॉन आपने स्मॉल लिया है तो देयर एग्जिस्ट अ वेरी स्मॉल नंबर आल्सो दैट इज डेल्टा ग्रेटर देन 0. ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा. ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये भी हमने लेक्चर 1 के पार्ट्स में डिफाइन भी किया था. तो आपने ये एप्सिलॉन और ये डेल्टा किस तरह से लेने हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज वेरी स्मॉल, यानी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा. ठीक है, लैंग्वेज में भी समझ आ गया, मैथमेटिकल भी. अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट को खोल दो. अब हमें क्यों ओपन करना है? देखो, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन इज बाउंडेड. यानी बाउंडेड का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू एंड लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू. यहाँ मुझे पहुँचना है. तो हाउ टू रीच देयर? एंड दिस इज गिवन टू मी, तो आई विल यूज दिस हेयर. अब मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, ये मैंने आपको सिखाया था कि बीच वाली टर्म को एस टी लिखो. ये लेस देन है, ये लेस देन सिंबल यहाँ और यहाँ भी अप्लाई करो, एंड एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर लेस देन एप्सिलॉन. जैसे ये एक्स माइनस एप्सिलॉन यहाँ लिखिए, माइनस से माइनस डेल्टा से ग्रेटर और डेल्टा से स्मॉलर. ठीक है, अब इधर इसमें आप क्या करो, ऐड करो एफ ऑफ ए एवरीवेयर. यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन. ये सिंबल सेम रहेगा क्योंकि एडिशन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ आई ऐड एफ ऑफ ए हियर तो इट गिव्स मी एफ ऑफ एक्स ओनली. एफ ऑफ ए तो कैंसिल आउट, less than. I am adding f of a here also. So from this expression I will obtain this one. Similarly, you can add a everywhere, a here, a here, a here. तो यहाँ a ऐड करोगे तो क्या बनेगा? a माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a प्लस a. तो it gives you x only and less than a प्लस डेल्टा.
ये वैसे आपने प्लस टू में बहुत बार किया होगा, तो वहीं से डेफिनेशन पिक की है। आई थिंक ये क्लियर, ठीक है। अब यहाँ आओ, ये फंक्शन की वैल्यू ए, उसमें से बहुत स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दिस वन एंड एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, इससे स्मॉलर एंड इससे ग्रेटर। तो इसमें मैं क्या करूँगी, आई विल डिफाइंड माई नंबर के, आई विल डिफाइंड के इज़ द मैक्सिमम ऑफ, अब ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, इनकी मोड वैल्यू ले ली। तो अगर नेगेटिव भी वैल्यूज़ हैं तो आई एम टेकिंग द मोडलेस वैल्यू, ठीक है। तो ये भी मोड, ये भी मोड, इन दोनों मोड वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम है दैट इज़ माई के हेयर। तो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी, दिस एफ ऑफ एक्स, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मे बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एंड लेस देन इक्वल टू के। जब तक आपका के जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। तो अगर ये कंडीशन होती है, जैसे यहाँ हमने मोड को एक्सपेंड किया, तो लेस देन डेल्टा मैंने क्या कहा कि माइनस डेल्टा इधर लगा दो एंड डेल्टा इधर लगा दो। तो अगर ये फॉर्मेट गिवन है आपको कि माइनस के से ग्रेटर है एंड के से स्मॉलर है, तो यू कैन से कि एफ ऑफ एक्स की मोडलेस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू के, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, ठीक है। तो बाउंडेड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल जो भी आपको गिवन है, जहाँ से एक्स बिलोंग करता है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, मोड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, इट मीन्स इट इज बाउंडेड। तो कंक्लूजन आप क्या देंगे कि माई फंक्शन इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू द नेबरहुड, ठीक है। तो इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एट ए पॉइंट, then this function's value is bounded, या function is bounded in the neighborhood of point A, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।